नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। स्टेट टाइम्स के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड लोगों को आपके समक्ष लाएं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है अल्ट्रा मैन ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, और अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो आज इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार इन्हें अल्ट्रा मैन ऑफ जम्मू कश्मीर क्यों कहा जाता है। तो स्टूडियो में स्वागत करते हैं, हमारे बीच आज हैं संवित शर्मा जिन्हें कहा जाता है अल्ट्रा मैन ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्ट्रा मैन ऑफ जम्मू कश्मीर आपको कहा जाता है, और अभी हाल ही में आपने एक रिकॉर्ड बनाया है अल्ट्रा मैराथन में, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। तो आपसे बात करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं, जो भी रिसेंट आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है अल्ट्रा मैराथन का, क्या वो था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, और अल्ट्रा मैराथन होती क्या है? अच्छा, तो जैसे कि हाफ मैराथन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, वो 21.1 किलोमीटर होती है जी। तो उसके डबल होती है फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर। एनीथिंग अबव दैट इज़ एन अल्ट्रा मैराथन, जो कि 50 से स्टार्ट होके 80, 100, 160, आजकल बाहर 320 तक भी होता है। तो अल्ट्रा मैराथन अभी पॉपुलैरिटी उसकी राइज कर रही है इंडिया में। इतना पॉपुलर स्पोर्ट अभी हुआ नहीं है वो। तो एक अल्ट्रा मैराथन होती है बॉर्डर जैसलमेर अल्ट्रा मैराथन रन होती है, हेल रेस वाले ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो होती है कमेमोरेट करने के लिए जो लोंगेवाला में लिमिटेड इंडियन सोल्जर्स ने पूरी पाक रेजिमेंट को होल्ड करके रखा था, उनको कमेमोरेट करने को, जिस पे बॉर्डर मूवी भी बनी हुई है। तो ये जैसलमेर से स्टार्ट होके लोंगेवाला तक जाती है, जो 160 किलोमीटर होता है, जिसको 100 माइलर भी बोलते हैं, वो वहाँ जाती है। तो ये पहले 3 कैटेगरीज उसमें होती हैं, 3 रेसेस होती हैं, 50, 100, 160। पहले ये 120 लेते थे कि 120 सोल्जर्स इन्होंने होल्ड ऑफ करके रखा था उसको। तो अब इस बार इन्होंने ज़्यादा अपनी स्लॉट्स खोल दिए थे। तो ये वन ऑफ द नहीं, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी अल्ट्रा रेस थी इंडिया की, जिसमें 850 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इसमें मैंने जो 100 माइलर 160 किलोमीटर किया, वो मैंने 16 आवर्स 10 मिनट्स में किया। 16 आवर्स 10 मिनट्स में। और कितना था ये 160 किलोमीटर थे। 160 किलोमीटर, ओके। जो एवरेज ऑफ अबाउट 6.02 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक आवर में मैंने 10 किलोमीटर कर रहा था एवरेज से। तो ये कोर्स रिकॉर्ड है वहाँ का, A to B 100 माइलर का रोड रेस का इंडिया में जी। कोर्स रिकॉर्ड वहाँ का है, और नेशनल रिकॉर्ड भी है। ओके। तो ये आपकी अभी रिसेंट आपने जो किया है हाँ जी। ये है। तो अल्ट्रा मैराथन में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो मैंने साइकिल लिया था ऐसे लोगों को देख के। तो मैं वर्चुअल इवेंट्स होते थे उसके आपको मेडल मिलेगा अगर आप इतना साइकिल करोगे। एक डुअल इवेंट था, उसमें रनिंग भी थी, थोड़ी करनी थी। तो जब मैं रनिंग करने लगा, मुझे लगा कि मैं नेचुरल ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छी एफिनिटी है रनिंग के लिए और ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन है उसकी तरफ। तो फिर उसके बाद एक और वर्चुअल कॉन्टेस्ट हुआ उसमें रनिंग का, उसमें 100 डेज में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस करना होता था। तो मैंने फर्स्ट मंथ ही 21 करने लगा, फिर नेक्स्ट मंथ ही अल्ट्रा करने लगा। तो मुझे समझ आया कि हाँ, मैं बहुत प्री डिस्पोज्ड हूँ एंड्योरेंस वर्क के लिए। तो फिर मैंने उस तरह से एंड्योरेंस में आ गया। और एंड्योरेंस में एक अलग चीज़ भी होती है, एक अलग एलिमेंट होता है। जैसे कि हाफ मैराथन और फुल मैराथन में खाली आपको अपनी रेस, मतलब एक ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग आप करते हो और एक स्पीड आपने मैक्स मेंटेन करनी है। अल्ट्रा में एक एक्स्ट्रा चैलेंज होता है, यहाँ की ट्रेन बहुत डिफिकल्ट होगी, या फिर एलिवेशन गेन बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है या फिर ऐसे ही आपने स्टार्ट किया, मतलब प्रॉपर कुछ तरीका होता है इसका? या इसका ये है कि अब बेस ट्रेनिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना रन करो और डिफिकल्ट कंडीशंस में करो। जैसे मैं धूप में ही निकल जाता हूँ भागने में बड़ी बारी संडेज को, जब घनी धूप होती है पूरे समर्स में, तो तब भी निकल जाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आपने भागना शुरू किया था तो मतलब कैसे भागे थे? क्या घर पे डांट वांट पड़ी थी और सोचा कि चलो घर वालों से भागे, या फिर किसी से भाग रहे थे और भागते भागते इतनी दूर निकल गए? नहीं, मैं भागने की वैसे मुझे बड़ी आदत है, लेकिन बचपन से ही। लेकिन अब मैं अगर अब सोचता हूँ तो हाँ, मैं मतलब जैसे फर्स्ट टाइम कब था वो, जब आप
भागे थे और आपको लगा था कि हाँ मुझे भागते ही रहना है? मैं वही बताया आपको, वर्चुअल कॉन्टेस्ट जो मैंने किया था तो मैं भाग रहा था, मैं नेचुरली बहुत अच्छा कर रहा था। जब मैं पहली बार ही भागा तो मैंने कहा हाँ यार मैं भाग सकता हूँ। और वैसे भी मैंने स्टार्टिंग से अपनी मतलब लोगों को बहुत कुछ लगता है, आपको ये कैसे लगा कि हाँ मैं भाग सकता हूँ? पता नहीं, मतलब यही गिफ्ट है। अगर आपको पता चल जाए कि आप किस तरफ प्री डिस्पोज्ड हो बहुत पहले, तो ये गिफ्ट ही है। लोगों को पता ही नहीं चलता पूरी लाइफ की। तो आपका भी जो मेजर रिकॉर्ड है वो यही रहा है जो भी हाल ही में आपने जैसलमेर? नेशनल रिकॉर्ड यही रहा है, लेकिन इस साल मैं जितने भी अल्ट्रा रेसेस की थी सब में मैं पोडियम फिनिशर हूँ, सब में मैं। और जम्मू के बहुत ज़्यादा फर्स्ट मेरे हैं कि 100 माइलर मैंने पहली बार किया, फर्स्ट भी मैं आया, 100 किलोमीटर में भी फर्स्ट। मैंने सुना कि अल्ट्रा मैराथन जम्मू में आपकी वजह से ही यहाँ पर करवाई जाती है। एक दो लोगों ने किया हुआ था पहले, लेकिन पॉपुलराइज मोस्टली मैंने किया। बड़े लोगों को हमने ग्रूम भी किया, एकजुट करके। हमारा ट्रेल ट्राइब, अल्ट्रा ट्रेल ट्राइब है, जम्मू अल्ट्रा ट्रेल ट्राइब। तो हमने बहुत लोगों को ग्रूम किया, बहुत लड़कियों को भी इसमें डाला, उनके पोडियम्स भी आए। तो एक तरीके से हाँ, ये आइडियोलॉजिकल फादर्स तो हम ही हैं उस चीज़ के यहाँ पे। तो दिन में क्या रूटीन रहती है आपकी? सुबह उठते भागना शुरू करते हैं, मतलब आई मीन नहीं आप ह्यूमरस वे में ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि सुबह क्या रूटीन रहती है? सुबह उठते ही किस तरीके से तो मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है भागने की? मेरी जो है, मतलब मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करता हूँ, तो शायद इसलिए मैं अल्ट्राज में अच्छा भी कर पाता हूँ कि मैं इवेंट से पहले, जैसे बचपन में पढ़ाई एग्ज़ाम के दिन करते थे, तो प्रिपरेशन भी 2-3 हफ्ते पहले ही स्टार्ट करता हूँ। और मैं कन्वीनियंस देखता हूँ, जैसे सुबह उठने का मेरा मन नहीं करता तो मैं रात में भागता हूँ। तो रात वाली रनिंग भी मैंने पॉपुलराइज की हुई है बहुत ज़्यादा। तो रात में भागता हूँ। और उसके बाद जैसे संडेज को फिर मैंने कहा सुबह कौन उठेगा, तो दोपहर में निकल जाता हूँ, फिर शाम में रात में आता हूँ। मैंने सुना कि आप भागते भागते कटरा पहुँच जाते हैं, आपका मन करे तो आप नंदनी पहुँच जाते हैं। हाँ, मेरे ये 2 मतलब रूट्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं कि जैसे मैं नंदिनी तक जाता हूँ और वापस आता हूँ, उसकी इंस्पिरेशन पकोड़े खाने का इतना क्रेज है कि भागते भागते। पकोड़े से ज़्यादा मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि जो मियाँ डिडो थे वो हर हफ्ते वैष्णो देवी जाते थे, तो मेरे को वो चीज़ इंस्पायर कर गई कि अगर कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में? अगर अबाउट एवरेज आने जाने में 6 घंटे लग जाते हैं। मतलब अकेले भागते हो या फ्रेंड्स वगैरह भी सपोर्ट करते हैं इसमें? नहीं, अकेले ही जाता हूँ मैं। और अब तो मतलब कुछ कैरी भी नहीं करता हूँ, पहले कैरी करता था। तो 200-300 ये एवरी संडे आपकी रूटीन रहती है? इवेंट से पहले मोस्टली। बीच में भी रहता है लेकिन। तो कौन सा रूट आपको ज़्यादा पसंद है? यही 2 रूट्स हैं कि वही जो नंदिनी जाके वापस आना, जिसको मैं लेबल भी करता हूँ कि डिडो दी भक्ति, डिडो से इंस्पायर हुआ। दूसरा एक रूट है, मैं सुरिंसर जाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ बब्रुवान दा बान, क्योंकि बब्रुवान ने स्टोरी ये है कि सुरिंसर ये है कि सुरंगसर की यहाँ पे बब्रुवान ने बान मारा था और मानसर में निकली थी। तो वो ट्विन लेक करके अल्ट्रा ऐसे हो जाती है। तो एक वो रूट भी मैं पसंद करता हूँ, आइसोलेटेड अच्छा रूट है। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में क्या सोचा है कि इसको आगे परसीव करना है या ऐसे शौक के तौर पे कर रहे हैं? है तो शौक ही है, मतलब प्रोफेशनल तो मैं हो नहीं सकता हूँ इस टाइम पे। मतलब अपना सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है, और कॉस्टली स्पोर्ट है क्योंकि दूर जाना, या अगर फॉरेन में भी करेंगे तो आपको खुद ही आप सेल्फ। जम्मू कश्मीर में क्या फ्यूचर है अल्ट्रा मैराथन का? अभी तो इस पर ही जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। जम्मू में पोटेंशियल बहुत है ट्रेल्स का। मैं अल्ट्रा में रोड जैसे बड़ी करता हूँ क्योंकि ट्रेल्स इंडिया में कम होती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी ट्रेल्स और रोड में क्या डिफरेंस होता है? जैसे हमने अभी ये मैराथन किया, ये रोड पे ही था पूरा। हमने रोड फॉलो की, नेशनल हाईवे था। इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत था कि गर्मी पहले बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, फिर एक -1 में हो गया था मैं। वो इशू था। लेकिन जो ट्रेल है वो पूरी आपको पहाड़ में भी होगी, अगर आप गिर जाओगे तो आप गए, कुछ नहीं है। और मतलब इसमें जैसे मैंने 16 घंटे लगे, अगर उसमें मैं 32 घंटे में भी 100 कर लेता तो उसको अच्छा टाइम मानते हैं कि बहुत हार्श होती हैं वो पूरी। जैसे मैंने लास्ट टाइम की थी, उसमें मैं पूरी नहीं कर पाया था। तो उसमें हम गए थे, ब्रिगू लेक है जैसे, वो 4200 मीटर ऊपर आसमान में है। मतलब जो 3-4 ट्रैक उसमें हमने एक दिन में करने थे। जो लोग 3-4 ट्रैक लगाते हैं 4-5 दिन के, वो एक दिन में हमने करने हैं। तो ट्रेल मतलब बहुत हार्ड होती है, बहुत टेक्निकल होती है। तो अच्छा, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जम्मू कश्मीर सरकार है, उसका अल्ट्रा मैराथन के लिए किस तरह का रुझान है? क्या कुछ आपको सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलती है इसके लिए? अभी तो देखो कोई सपोर्ट है नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था। एक रनिंग ट्रैक यहाँ पे था यूनिवर्सिटी में, उसका भी एक्सेस सबको नहीं देते हैं। बहुत वो करते हैं, ये क्या बोलते हैं, एक्सेस उसका लिमिटेड रखा हुआ है। आपको पास लेना है, फिर ये टाइमिंग्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले लोग उस पर यूज़ करेंगे।
तो जैसे चंडीगढ़ वाले स्टेडियम रन्स होते हैं, उनको एडवांटेज है क्योंकि वो स्टेडियम में वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा, उसमें भी इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो हम उनको कैसे वो टक्कर देंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि अब ये ट्रेल, अभी अल्ट्रा रनिंग करा रहे हैं फरवरी में, लेकिन इन्होंने अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर ट्रेल में ये करें तो बहुत पोटेंशियल है जम्मू में, जैसे बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो फॉरेन में जो फेमस रन्स हैं उनकी इतनी लेजेंड्स, इतनी स्टोरीज इतनी अच्छी भी नहीं है। हमारे पास इतने लेजेंड्स हैं, इतनी स्टोरीज हैं, जैसे मैंने दो आपको बताया, बबरू आंदाबान या डिडो दी बकरी। तो क्या आपसे इंस्पायर होके कुछ और युवा या कुछ और लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं? हाँ, मैं अपने साथ लोगों कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी आपके साथ भागना है, या मतलब हमें भी आपको फॉलो करना है? एक्चुअली अल्ट्रा स्पोर्ट ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो जो छोटे लोग होते हैं, मतलब किस वे में? जैसे जब हमने राजस्थान जाना था, शूज, फिर खाने के लिए जेल्स, और ये मतलब एक मिनिमम कॉस्ट, और कुछ मिलेगा नहीं। जैसे मैं भी जीता तो मुझे कुछ प्राइज मनी नहीं मिली। इतने दिन में हफ्ता रहना भी पड़ा मुझे। अब जैसे एक गुजरात में हो रही है 200 किलोमीटर की है, वहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने ट्रेल रन्स किए, वहाँ एक्सेस और मुश्किल है। जैसे मलनाड में मैंने किया था, वो वहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है कॉफ़ी एस्टेट में, तो वहाँ एक्सेस मुश्किल है। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा तो वो सोचेगा मुझे जॉब मिले, या जिसका स्पीड होगी या एंड्योरेंस होगी, वो क्यों इस चीज़ में आएगा। ये ज़्यादातर 30s के बाद वाले लोग ही करते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सपोर्ट कर सके। अच्छा, आपसे एक ये भी बात पूछना चाहूँगी कि आप कितने सालों से इसको कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको ये करते हुए, और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इसमें आपके? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2009 मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो घर वाले बोलते होंगे कि क्या भागता रहता है फालतू में। सही बात है। तो 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वही मेरे को तब पता चला कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैंने 3 महीने बाद छोड़ दिया था। फिर 2022 से मैंने रिकन्वीन वो किया हुआ अल्ट्राज में, और सारा सपोर्ट फैमिली का ही है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, कि इतनी देर आप एकदम काम छोड़ के भी चले जाते हो और फैमिली लाइफ नहीं दे पाते। संडेज ही आप अगर आप वो ले रहे हो जी, तो वो तो बहुत सेक्रीफाइस है फैमिली का, लेकिन चलो हर चीज़ की कॉस्ट होती है। चलिए, आखिर में मैं चाहूँगी एक मैसेज जो आप हमारे यूथ को दें, क्योंकि इस समय जिस तरह से युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़े, तो आप जो एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, ज़रूर। देखो, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक और नशा फ़ोन भी बहुत बड़ा नशा है जो बहुत एडिक्टिव है। तो ये रनिंग जो है वो आपको मोमेंट में रखेगी। आपको मतलब वो डोपामीन का ऐसा हिट नहीं मिलेगा, आपको एंडोर्फिन्स अच्छे मिलेंगे कि आप अगर 1 घंटा 2 घंटा, मैंने जैसे 16 घंटे किया, लोग 24 घंटे भी मैंने स्टेडियम रन्स किए हुए हैं। इतने घंटे आप कर रहे हो तो आप कम से कम फ़ोन से दूर रह रहे हो, और नशे वशे और सब नेगेटिव चीज़ों से भी दूर रह रहे हो, कि आप ध्यान रखोगे कि मैं इतना भाग रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी बॉडी इतना वो झेल रही है, तो मैं एटलीस्ट इन चीज़ों से दूर रहूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवित शर्मा, जिनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और जाते जाते इन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही और एक मैसेज भी दिया युवाओं को कि वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़े और फ़ोन्स और बाकी जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।